वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून लाया गया। ये भूमि संबंधी कानून लाया गया 1972 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको ना हम डिटेल में आप लोगों को मैं वहाँ बताऊँगा जब हम इंडियन हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम 1793 में जब कॉर्नवालिस के टाइम में देखेंगे ना, गवर्नर जनरल को पढ़ रहे होंगे तो हम कॉर्नवालिस के टाइम में हमारा स्थायी बंदोबस्त आता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत हम देखिए, मैं मोटा मोटा जैसे आप लोगों को बताऊँ ना, तो स्थायी बंदोबस्त क्या के अंतर्गत क्या करता है कॉर्नवालिस, क्या ये जो जमींदार होते हैं इनकी नियुक्ति करता है। जमींदार फिर क्या करेगा, इनसे टैक्स वसूल करेगा। किससे? किसानों से। अब ये जमींदार के अंतर्गत भी 3 टाइप की भूमियाँ होती थी। ठीक है, एक भूमि क्या होती थी, लगानी भूमि होती थी। एक भूमि क्या होती थी कि जिसमें खुद कास्त भूमि बोलते थे, ये लगानी भूमि होगी। एक खुद कास्त भूमि होगी, एक को वो ऐसे ही रखा रहता था। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये लोग काफ़ी शोषण करते थे। ठीक है, अब इसको तो अंग्रेजों को चाहिए ही चाहिए भाई, जितना टैक्स टाइम पर चाहिए। और ये लोग क्या करते थे, फिर इन्हें अपने लिए भी निकालना है तो इसमें 10% अपने पास रखता था और 90% उधर दे देता था। ठीक है, इसको हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि समझ में आएगा। सीलिंग कानून का मतलब क्या है वो आप लोगों का एक कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये कब लाया गया था? 1972 में। तो ये होता क्या था ना, तो फिर 1950 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पढ़ेंगे हम 1950 वाला, तो उसमें क्या करते हैं, ये जो ज़मीन होती है ना, इन लोगों के पास जो जमींदार हैं, जमींदार लोगों के पास जो ज़मीन होती है, इस ज़मीन को एक फिक्स एरिया को छोड़कर इनसे ये ज़मीन छीन ली जाती है। ठीक है, ये तो पहले ही सरकारी भूमि मिला दी जाती है। फिर उसके बाद इस भूमि को भी इसको भी अब यहाँ पे फिर अंग्रेज वगैरह तो चले गए, तो यहाँ से फिर ये जमींदार जो होते हैं, ज़मीनें जमींदारों की होगी। तो इनने क्या किया, मनमाना फिर उनका रवैया वही रहा। तो इनसे क्या किया, किसी के पास बिल्कुल भी मतलब खेती नहीं थी, खेती करने योग्य ज़मीन भी नहीं थी। इन लोगों के पास बहुत सारी इतनी ज़मीन थी। ठीक है, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के द्वारा क्या किया गया, इनसे ये ज़मीन ले ली गई, एक फिक्स ज़मीन तय की गई। उसके बाद वो क्या था कैसा था, मैं डिटेल में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि ना हम फिर नहीं तो मुद्दे से भटक जाएंगे ना, है ना, पीवाईक्यू से ही भटक जाएंगे हम। एक बता दे रहा हूँ। तो अब इसमें ना जो इतनी ज़मीन होनी थी उनको उतनी ज़मीन दे दी गई। उसके अलावा उस ज़मीन को सील कर दिया गया, यानी कि उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, उसको सरकारी भूमि में मिला दिया गया। अब सरकारी भूमि में अलग अलग टाइप की होती हैं, क्या होती हैं वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब वो वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी हम फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। तो आप इस सीलिंग कानून से समझ लीजिए कि ये भूमि संबंधी जो कानून लाया था, इसको समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा भूमि थी उनके पास, उसको सील कर दिया गया, उसको गवर्नमेंट में मिला दिया गया। तो उसको सीलिंग कानून वो लाया गया था उस टाइम में। फिर उत्तराखंड में कब लागू किया गया बोल रहे हैं, तराई क्षेत्र में। तो इस तराई क्षेत्र में 1972 में लागू किया गया। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1793 में कॉर्नवालिस का टाइम देखेंगे। कॉर्नवालिस के टाइम में ये सारी चीज़ें, पुलिसिंग व्यवस्था, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सिविल सेवा वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जैसे हमने ना कुमाऊं में कमिश्नर पढ़े थे, कुमाऊं कमिश्नर, वैसे ही हम मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश में ये अंग्रेजों के साथ हम क्या पढ़ेंगे, उनको गवर्नर जनरल और वाइस रॉय पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोगों के ये समझ में आया होगा। ठीक है, सीलिंग कानून क्या है। अब ये रटने वाली बात हो जाती है ना, मैंने इतना टाइम इसलिए लिया इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये इतना लंबा थोड़ा बहुत इसको इतना डिटेल में इसलिए गया, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि उत्तराखंड क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ये संबंधी कानून था क्या आखिर वो, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया इसको। ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही ना हमारे मैंने हिस्ट्री पूरी डिटेल में कंप्लीट करा दी है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूरी डिटेल में कंप्लीट करा दी। मतलब उत्तराखंड का जो मेजर सेगमेंट है ना, मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया है। जनगणना होगी, उत्तराखंड की जनजातियाँ होगी, यहाँ का वन रिपोर्ट होगी, जहाँ जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। इसलिए ही मैंने पीवाईक्यू सीरीज भी अब स्टार्ट कर दिया। साथ में थ्योरी पीवाईक्यू चलते रहेगा। अभी आप लोग ये मत समझना कि थ्योरी बंद हो जाएगी, थ्योरी नहीं। उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। ठीक है, उसके अंतर्गत मेले चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, वो सीरीज अपनी चलती रहेगी, साथ साथ में पीवाईक्यू सीरीज भी चलती रहेगी। अब इससे पता चलता है ना हमारे कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है पीवाईक्यू से, जैसे हमने देख लिया कि इसमें इतराई में भूमि संबंधी कानून लाया गया, तो अब इससे हम इसमें थोड़ा खुदाई कर लेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। तो फायदा ये होता है पीवाईक्यू करने का, इसी डायरेक्शन में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई, ये 1815 में की गई थी। ठीक है, ई गार्डनर ने। ठीक है, हम जब कमिश्नर पढ़े थे तो इसमें कमिश्नर में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, हमारा ई गार्डनर आता है। ठीक है, ई गार्डनर के बाद हम ट्रेल आता है। देखिए 1815 में ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था शुरू की थी। फिर उसके बाद ट्रेल आता है, GW ट्रेल। तो ट्रेल क्या करता है, विलियम ट्रेल,
उसको पूरे में मतलब जिसने सिर्फ श्रीनगर से उत्तराखंड में डाक व्यवस्था आरंभ की थी उसने पूरे उत्तराखंड में डाक व्यवस्था आरंभ कर ली थी अपने टाइम में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक हो गया। निम्न देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, मैंने एकदम जीरो से उठाई हुई हैं सारी चीज़ें, है ना। मैंने एक एक जो साथी नए होंगे तो उनकी मैं समझता हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, उसी हिसाब से मैंने एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक चला गया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम हल्की चीज़ें हैं, एकदम जीरो से उठाया मैंने, एकदम एडवांस तक चले गए हैं। मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है ना, जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है उसको देखते हुए और नए साथियों को देखते हुए मैंने एकदम चीज़ों को फ्रेम किया हुआ है। आप लोग जाएंगे तो खुद ही पता चलेगा यार आपको मेरे कहने से क्या होता है, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, है ना। तो आप लोग जाएंगे तो आपको वहाँ उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ तक कि हाईलाइटर से हाईलाइट करके भी, ज्योग्राफी में तो इतने अच्छे से पढ़ाया ना, इतनी पूरी मेहनत से बताया आप लोगों को, तो आप लोगों को खुद ही वो चीज़ें दिखेंगी तो आप लोगों को खुद ही दिखेगा मेरे कहने से क्या होता है यार। आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को अगर हो सकता है, हर किसी को अलग अलग का समझ भी आता है, फिर किसी को समझ आ भी सकता है ना। मुझे लगता है कि जहाँ तक है कि समझ में आएंगी चीज़ें, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है, तो विधानसभा सीट वाला जिला हमारा हरिद्वार हुआ, ठीक है। इसमें 11 सीटें हैं। ठीक हो गया। देखिए और उसके साथ उत्तराखंड में टोटल सीटें 70 सीटें होंगी, ठीक है। पहले एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको एबोलिश, मतलब उसको समाप्त, निष्क्रिय कर दिया, उसको इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SC ST के लिए अगर आरक्षित की बात करें तो ST के लिए मैंने जब ST उत्तराखंड की जनजातियाँ पढ़ा रहे थे तो तब वहाँ पर बताया होता, ठीक है। ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं हमारी, नानकमत्ता और चक्राता में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 सीटें हमारे SC के लिए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष हुआ है। 2007 हुआ, ठीक है। 2000 देखिए अगर वो पूछेगा कि वो बिल कब आया, तो देखिए बिल और एक्ट में अंतर होता है। बिल का मतलब जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। बिल का मतलब क्या हुआ ना, ये अधिनियम का मतलब क्या। इंग्लिश में तो तब भी थोड़ी चीज़ें आसान होती हैं, हिंदी में तो मतलब अजीब ही टाइप की लगते हैं अधिनियम ये सो, फिर बाद में तो खैर आदत पड़ जाती है। देखिए बिल का मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में लाएंगे उसको वहाँ पर रखा जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आ सकता है। जब वो पास हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा, देखिए लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी आ सकता है, पहले कहीं भी आ सकता है, दोनों में पास होना चाहिए, ठीक है। अब जिस हिसाब का बिल होगा वो उस हिसाब की उसमें सिंपल मेजोरिटी से होना है या उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है, वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन बिल, ठीक है, कि किस चीज़ का बिल है वो, ठीक है, कैसे उसको पास करना है। तो दोनों सदनों के बाद जब राष्ट्रपति की उसकी फाइनली मोहर लगी, राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देंगे, उसको पास कर देंगे, तब वो एक्ट बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये अंतर होता है दोनों में। अगर बिल पूछेगा तो 2006 हुआ, ठीक है। और किस वर्ष फाइनली हो गया तो उत्तराखंड किस वर्ष किया गया, राज्य का नाम उत्तराखंड मतलब पास हो गया, फिर एक्ट बन गया वो तो 2007 में। ठीक हो गया। ये सब चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो पॉलिटी के भाग फर्स्ट में ये नाम परिवर्तन कैसे होता है, किस टाइप होता है, हम वहाँ पर पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले में देखेंगे। आर्टिकल 1 से 4 तक जहाँ पर होते हैं, ठीक है, 1 से 4 तक हम देखेंगे। पहले में इंडिया दैट इज भारत वाला आर्टिकल है, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वहाँ पर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अब उन चीज़ों में जाऊँगा तो फिर वो मुद्दे से भटक जाएंगे हम। PYQ देखते हैं फिलहाल, है ना। तो पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा कि हमारे जो पार्ट फर्स्ट होता है उसका पार्ट फर्स्ट में जो हमारे 4 आर्टिकल होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो 2 और 3 में, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट किसमें होता है, और कि बाहर से कोई ऑक्यूपाई किया है या हमने कोई शामिल हो गया था, जैसे सिक्किम हो गया, सपोज हमने पाकिस्तान में आक्रमण किया और उसके कुछ क्षेत्र में अपने में अधिग्रहण कर लिया, या उसको कोई क्षेत्र वहाँ पर खुद ही आ गया, जैसे बलूचिस्तान बोल रहा है कि मैं आना चाहता हूँ, या बलूचिस्तान आ गया, या फिर कोई दूसरा आ गया, इस प्रकार से, है ना। तो उस प्रकार वो अलग कौन सा किस्म आर्टिकल लगे उसको हम देखेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 2007। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। कोई देखिए चीज़ें पहले ना थ्योरी पढ़ ली जाए, फिर उसके बाद ऐसे PYQ किया जाए तो ना एक दूसरे से कोरिलेशन करने में जो मज़ा आता है ना, बहुत भयंकर, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि इससे ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, ऐसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, ऐसे ही चीज़ें समझ में आती है। अब हमें चीज़ों की नॉलेज है, पकड़ है, तो हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में भी उसका कोरिलेशन कर सकते हैं, और यहीं से पढ़ाई में वो धार आती है एक, ठीक है। अब एक तरफ से चीज़ें रट दी तो वो एक दिन नहीं दूसरे दिन भूल ही जाना है, उसको कितने दिन याद कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे एक मतलब मतनी की तरह उसको मानते हैं, मतलब वो
जुगाली करते हैं ना जानवर, क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं, खाते हैं वो पहले भर लेते हैं, एक स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जुगाली करते हैं, उसको लुगदी बनाते हैं, ठीक है, वही करना होता है पढ़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है हमारा, यही उत्तराखंड ही हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। देखिए उत्तराखंड इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे याद करना ना, ये 2000 में जो बने, देखिए ये उत्तराखंड हो गया हमारा, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, उत्तराखंड है। फिर उसके बाद हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। तो ये 5 जिले हो गए। देखिए 5 जिले कौन कौन से हमारे, यहाँ से उत्तरकाशी हो जाएगा, फिर चमोली हो जाएगा, फिर पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। पिथौरागढ़ ऐसे फैला हुआ है, आप लोग जाएंगे तो, ठीक है, आप लोग जाएंगे अगर उसमें प्लेलिस्ट में जाना, मैंने ज्योग्राफी वाले में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है यार, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, फिर इसके बाद हमारा ये चंपावत और ये यूएस नगर, ये 5 जिले हैं, ठीक है। जैसे मैंने उत्तराखंड का मैप अगर मैं यहाँ पर छोटा सा बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर प्रॉपर वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा ही हो गया, एक्चुअली इस टाइप से आना चाहिए था, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला क्या है, उत्तरकाशी, इधर को फिर ये चमोली हो गया, ये पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, यहाँ तक पिथौरागढ़ आ गया, ये इधर को चंपावत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यूएस, ये वाली पट्टी है यूएस नगर होगी, पतली वाली पट्टी, ठीक हो गया, ठीक। ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, ये इधर को हरिद्वार वगैरह हो गया, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोल रहा है। तो इधर को ये क्या हो गया, तिब्बत हो गया, ठीक है, तिब्बत ये चाइना वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो उसको कैप्चर किया है चाइना ने तिब्बत को, ठीक है, 99 में हम देखेंगे बाद में उसको, छोड़िए अभी। ये नेपाल वाला रीजन हो गया। मैंने इसकी पूरी बाउंड्रीज भी बताई है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ से यूपी से कितने ज़िले लगते हैं और यूपी से उत्तराखंड के कितने ज़िले लगते हैं। जैसे हमने यूपी वाले देखे थे, जहाँ पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, फिर इधर को बिजनौर आ जाता है, बिजनौर के बाद हमारा इधर को मुजफ्फरनगर आ जाएगा हरिद्वार वाले रीजन में, फिर इधर को सहारनपुर आ जाएगा, ठीक है। ये ढंग से नहीं बना है मैप, तो आप लोग जाएंगे ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है। शिमला, शिमनौर, किन्नौर वगैरह यहाँ आ जाएंगे इधर वाले में, हमारे हिमाचल में। फिर इधर को हमारा सिंजियांग प्रांत आ जाता है, इधर नेपाल में आ जाता है डाडिलधुरा, कंचनपुर, बैताड़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर मैंने बताया हुआ है, कंचनपुर हो गया, बैताड़ी हो गया, डाडिलधुरा हो गया। जैसे यहाँ धारचूला है हमारे पिथौरागढ़ में, इधर भी धारचूला है, ठीक है। हमारे नेपाल में महाकाली अंचल आता है, इधर को रिवर सिस्टम में मैंने बताया है महाकाली इधर को जब जाती है ना, देखिए यहाँ से हमारी काली नदी निकली, इस प्रकार से जाइए, ये यहाँ नेपाल की, नेपाल में यहाँ से इसमें एक करनाली आई है, करनाली, काली और करनाली के संगम बने मिले, कहाँ पर होगा, बहराइच में, यूपी के बहराइच के बाद आगे जाएगी, उसको घाघरा नाम से जाना जाता है, आगे हो जाती है फिर सरयू, अयोध्या में सरयू के बाद फिर उसका आगे जाएंगे घाघरा, फाइनली हमारे बिहार में वो मिल जाती है। जो आप लोग जाइएगा नदी तंत्र वगैरह में, तो वहाँ आपको पूरी डिटेल में दिख जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। नदी तंत्र वगैरह ज्योग्राफी वाले में देखना, बहुत डिटेल में वहाँ चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक हो गया। तो इसका फाइनली हो गया हमारा क्वेश्चन, मतलब इसका कितने, उत्तराखंड के कितने ज़िले सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब, तो 5 बनाते हैं, ठीक हो गया। ये कौन कौन है, क्या क्या है, इसको डिटेल में देखने के लिए आप लोग ये मैपिंग करा रखी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, यानी आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में सब डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, ये बाड़ाहाट था, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखी हैं चीज़ें, हाँ, और जो कल्चर आजकल चल रहा है, कल्चर आजकल हम देख ही रहे हैं, ठीक हो गया। उत्तराखंड का कौन सा जिला नैनीताल की सीमा को छूता है। उत्तराखंड का कौन सा जिला, नेपाल है, हाँ सॉरी मैंने नैनीताल बोल दिया, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा, क्या वजह, नेपाल की सीमा को छूता है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल छुएगा नहीं, चमोली भी नहीं छुएगा, उत्तरकाशी भी नहीं छुएगा, इधर को हो गया, ये पिथौरागढ़ हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी, ठीक हो गया। तो देखिए कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है बोल रहे हैं, हाँ नेपाल, तो ये पिथौरागढ़ हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, उत्तराखंड में जिलों की संख्या, ये तो बेसिक ही है, 13 जिले हो गए, ठीक है। 13 जिले भी, इसको मैंने ये सब चीज़ें एकदम बेसिक से बताई हैं, हाँ मैंने, आप लोग जाइएगा कौन जिला कब बना, जिले का गठन कब हुआ, किसका क्षेत्रफल कितना है, क्या है, ये सब मैंने प्रॉपर उत्तराखंड का मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम से बताया है, उनमें उनका एरिया भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्थापना वर्ष उनका लिखा हुआ है, सब बताया है। जैसे कुमाऊं में हमारे 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 जिले हैं, किसकी स्थापना कब हुई, क्या हुई, कौन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब मैंने डिटेल बताई है। आप लोग जाइएगा ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ सब डिटेल में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने अधिकांश बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कर दी, इसलिए मैंने अब PYQ सीरीज भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। थ्योरी तो चलता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड
उत्तरांचल, ठीक है। उत्तरायण उस टाइम में जब क्वेश्चन पूछा गया होगा, ये उत्तरांचल होगा इसका नाम, इसलिए उत्तरांचल बोला है इसने, ठीक है। 2003 में भी पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे इतने सालों में पूछा है, PYQ ही हैं, बहुत पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, पहले पूछे गए प्रश्न हैं। उत्तरांचल का राज्य पुष्प, राज्य पुष्प तो ब्रह्म कमल हो गया इसका। अगर इसका नाम पूछता है, बॉटनिकल नेम है इसका, वैज्ञानिक नाम पूछ लीजिए, ठीक है, साइंटिफिक नेम वगैरह, तो इसका सोसूरिया अवोलेटा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। देखिए ये कमल इधर का नेशनल वाला हो गया, ब्रह्म कमल इधर का फूल हो गया, ये ब्रह्म कमल, ठीक हो गया। बुरांश क्या हो गया, बुरांश इधर का पेड़ हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई, ठीक है। यहाँ तक हम चले भी गए हैं हिस्ट्री में, मैंने कंप्लीट करा दी है हिस्ट्री पूरी डिटेल में। आप लोग हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाना, बहुत डिटेल से उत्तराखंड की एंसेंट हिस्ट्री को मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है उत्तराखंड की। देखिए मैंने टॉपिक वाइज ना करके कुछ साथियों को कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है, इसलिए मैंने चंद उत्तराखंड में चंद पवार करके ऐसे नाम बना के मैंने उत्तराखंड में एंसेंट हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बनाई है। उसके अंदर फिर मैंने वो चीज़ें शुरू की हैं, कुड़िंद वंश ये वो करके, उनके प्राचीन कालीन स्रोत ये सो। फिर हमने मध्यकालीन इतिहास का जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें मैंने चंद पवार ऐसे करके फिर उसके अंदर एक सब कैटेगरी उनकी डाली हुई है, ठीक है। आधुनिक के अंतर्गत फिर हमने गोरखों से स्टार्ट किया है, फिर उसके अंतर्गत अंग्रेज वगैरह टिहरी रियासत, उसको पूरी डिटेल में डाला हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, सब डिटेल में आप लोगों को उधर मिलेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है, पूछ रहा है। उत्तरांचल का जिला नहीं है तो रुड़की नहीं है, रुड़की ये जिला ना होके एक तहसील है हरिद्वार जिले की, ठीक है। उधम सिंह नगर जिला हमारा जिला हुआ ही, ठीक है, 95 में जिसका गठन हुआ। रुद्रप्रयाग, ठीक हो गया, रुद्रप्रयाग 97 में, बागेश्वरी दोनों का गठन 97 में ही हुआ है, ठीक है। हमारा कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा रुड़की। रुड़की क्या है, हरिद्वार की एक तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है, बोल रहा है। गढ़वाल मंडल का नहीं है तो इसका मतलब वो कहाँ का है, कुमाऊं का है, वो है चंपावत हमारा, ठीक है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ये हमारे गढ़वाल के हैं, ठीक है। जो नए साथी हैं एकदम न्यू कमर है ना, वो लोग आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सब ये मैंने एक एक चीज़ जीरो से उठाई हुई है, ठीक है। ये बेसिक मैंने कोई चीज़ ऐसे नहीं छोड़ी है कि ये बेसिक है तो छोड़ो इसको, बेसिक से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए एक एक चीज़ को मैंने जीरो से उठा के रखा है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब डिटेल में मिलेगा आप लोगों को, ठीक हो गया। और जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, बताइएगा, फिर उस चीज़ को देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमारा चंपावत, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, अच्छा इधर 31 इधर देखेंगे, तभी कहूँ मिसमैच क्यों हो रहा है। 31, ठीक है। इसमें देखते हैं, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं। खादी उद्योग हमारा यूएस नगर है इसका, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठा गया है, ये भी मैं आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत लगेगी, ठीक है। पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया डेटा है, ठीक है, यूएस नगर, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है, बोला है, तो उत्तरकाशी में द्यारा बुग्याल हो गया, ठीक है। द्यार लिखा है इसने, उससे इसका नाम द्यारा बुग्याल है, ठीक है। द्यारा बुग्याल, यहाँ पर बड़ा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, मक्खन की होली खेली जाती है यहाँ पर, ठीक है। बगजी और बेदनी बुग्याल ये दोनों चमोली में हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल के निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है। देखिए तिब्बत नेपाल का मतलब जहाँ पर तिब्बत और नेपाल का कनेक्शन हो रहा होगा उसके नज़दीक में जो जिला होगा वही उसका आंसर होगा, तो इसका व्यापार के लिए क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा। क्योंकि उत्तरकाशी, देखिए उत्तरकाशी का फिर पिथौरागढ़ से कोई कनेक्शन नहीं होगा कि इधर को है। अभी मैंने मैप भी बनाया था, आप लोग उधर जाना मैपिंग में देख लेना अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। जोशीमठ चमोली में ये भी मतलब नहीं हुआ, लैंसडाउन पौड़ी में इसका मतलब, तो पिथौरागढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है। उत्तरांचल का जनपद नहीं है बोल रहा, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो ये बिजनौर हो गया, ठीक है। यूपी वाला हमने अभी देखा था, ये हरिद्वार पौड़ी नैनीताल वगैरह से जो टच करता हुआ है, ठीक है। मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ था, ठीक है। ये कितने जिलों से कौन टच करता है, क्या करता है, ये सब डिटेल में मैंने बताया, आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, सब मिलेगा वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हमारा, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, वही 5 हमने देख लेते हैं अभी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ हो गया, फिर हमारा इधर चंपावत हो गया, चंपावत के नीचे यूएस नगर हो गया, ठीक है। कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब, हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 में चले जाते हैं।
देखिए इसके ऑप्शन ये हैं, हाँ, ये 3 4 5 6 दिया है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है बोला है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग, मतलब कि सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा 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 छोटा, बड़े से छोटे की ओर बताना है मतलब। तो इनमें देखिए सबसे छोटा हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड सबसे लास्ट में है, जो क्वेश्चन करने की ट्रिक बता रहा हूँ तो उसको देखिए सबसे लास्ट में हमारा कहाँ है, उत्तराखंड इस वाले में है, तो उत्तराखंड सबसे छोटा, तो ये हो गया हमारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ जो ही हमारे उत्तराखंड के साथ ही बना था, किससे अलग होकर बना, ये एमपी से अलग होकर बना। झारखंड इसके साथ ही बना था, कब, ये झारखंड हमारा बना था बिहार से टूटकर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल इससे थोड़ा बड़ा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर है उसमें। ठीक है, 55,673 का है। ठीक है, 53,483 का उत्तराखंड का है। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक हो गया, मैंने कैसे एलिमिनेट करते हैं वो भी आपको टेक्निक बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए अब इसमें वैसे तो हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है हमारा चमोली। अब इसमें चमोली ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके बाद हमारा कौन आ जाता है, उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, 80-30 है उत्तरकाशी का एरिया, और 80-16 इसका उत्तरकाशी, 80-30 है चमोली का, 80-16 है उत्तरकाशी का। ठीक है, अगर पूछता इसमें चमोली भी होता तो ऑप्शन हमारा चमोली हो जाता है। 80-30 उसका एरिया है किलोमीटर, और इसका उत्तरकाशी का कितना है, 80-16। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ मुँह से इस मतलब गलत भी निकल जाती है यार कहते कहते। 37 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चमोली है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 देखते हैं। अब 38 वाला हमारा यहाँ आएगा, ये आ गया। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है। तो मोनाल हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसको जूलॉजिकल नेम बोल लीजिए, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम इसका लोफोफोरेस इम्फिजिनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, बहुत ही डिटेल में खुदाई की है इसकी मैंने। ठीक है, चमोली में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भानु प्रताप का शासन हुआ करता था, फिर उसके बाद चांदपुर गढ़ी इसको बोलते थे। चांदपुर गढ़ी में क्या होता था, फिर दूधाधोली वाला रीजन हो गया। ठीक है, उसके बेस में, ठीक, वहाँ पर से फिर कनकपाल आएगा, अपना पंवार वंश स्थापित कर देगा। ठीक है, जाना पंवार वंश में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में, उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में पंवार वंश देखना, सब डिटेल मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही मैंने बहुत डिटेल से बताया होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड का पूछ रहा है, तो उत्तराखंड का हो गया हमारा कस्तूरी मृग। ठीक हो गया, कस्तूरी मृग हो गया हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु। उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड के गठन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मास्कस काइसोगास्टर इसका नाम है। ठीक है, अगर इसका वो बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम या कुछ भी बोल लीजिए, जूलॉजिकल नेम अगर पूछेगा तो उसको मास्कस काइसोगास्टर बोलते हैं। ठीक हो गया, कस्तूरी मृग को। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए ये हमने जब पृथक राज्य उत्तराखंड निर्माण आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे, तो पृथक राज्य उत्तराखंड में पढ़ा था। ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, खटीमा कांड, मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड, इनसे हमने देखा था। 94 में ये हो रहे थे सब, फिर उसके बाद 96 में एच डी देवगौड़ा ने घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एच डी देवगौड़ा ने, पीएम हुआ करते थे उस टाइम में, ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी, तो ये 15 अगस्त 1996 को की थी। ऑप्शन इसका सी हो जाता है हमारा 96। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमने ये सब डिटेल में मैंने बताया हुआ है। हाँ, आप लोग जाएंगे हिस्ट्री वाले में तो सब डिटेल मिलेगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र स्थापित है, तो ये इसका आंसर है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी। इसका 86 में इसकी स्थापना हुई, 1986। फिर उसके बाद इस यहाँ से कल्चर के बारे में प्रमोट किया जाता है, यहाँ से गढ़वाली कुमाऊनी गीतों का लोक प्रसारण होता है, और भी अन्य प्रकार के यहाँ से चीज़ों का प्रसारण होता है। ठीक है, खासतौर पर ये उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट किया जाता है यहाँ से। ठीक है, अल्मोड़ा ऑप्शन डी हो गया इसका। ठीक है, 42। अब इसके बाद 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, गलत युग्म का चयन कीजिए। राज्यसभा सीटें दी हैं इसमें 5, यही गलत है। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा 5 सही है, विधानसभा की 70 ठीक है। मंडल कितने हैं, यहाँ मंडल भी 2 हैं, तो राज्यसभा सीटें 5 नहीं 3 हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गलत चुनना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? देखिए उत्तराखंड में अब 11 नगर निगम हो गए हैं, ठीक है। उस टाइम में जब ये क्वेश्चन बना होगा उसका आंसर 9 होगा, ठीक है। अच्छा इसने भी इनमें से डी बोल सकते हैं इसमें। अभी फ़िलहाल 11 हो चुके हैं अब, ठीक है। पहले 9 हुआ करते थे जब श्रीनगर पहला बना था, तो अब ये हो चुके हैं 11, ठीक है। ये नगर निगम कौन कौन है मैं इनको भी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य की कितनी जनपद चमोली जनपद की सीमा से स्पर्श करते हैं? देखिए इससे चमोली से स्पर्श करते हैं 6 जिले, ठीक है। इसको ना इतनी बारीकी देखने के लिए आप लोगों को ज्योग्राफी में वो आपको देखना ही होगा। मैंने जो बताया है कि जो जनपद से जो बताए हैं ना वो मतलब इनके आपस में एक जनपद कितने जनपद है। देखिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ ना, 1 मिनट में थोड़ा सा यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि चमोली जनपद से कितने जनपद सीमा बनाते हैं। आजा भाई, हाँ अब आया, ठीक है। देखिए चलो ये हो गया, ये हमारा उत्तराखंड का छोटू सा मैप बनाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर। ये हल्का सा डायग्राम देखिए, इसके बारे में हमसे किसके बारे में पूछा है, इधर इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर वाले को हम देख लेते हैं, ठीक है। चमोली के बारे में पूछा है हमसे, ये वाला देहरादून हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको इधर को कुमाऊँ बना देते हैं, इसको इधर को, ठीक है, इसको छोड़ दें। ये रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। इधर को हम देखेंगे तो इधर को ये, ठीक है, इसको अभी हम सब छोड़ देते हैं। देखिए हमारा पूछा है चमोली से, तो चमोली से एक तो उत्तरकाशी हो जाएगा, उत्तरकाशी के बदले में रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के बदले में पौड़ी हो जाएगा। 3 जिले ये हो गए, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी का बाद रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी हो गया इसके नीचे, ठीक है। अब इधर को जाते हैं तो इधर को हमारा अल्मोड़ा आ जाएगा, अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर आ जाएगा, बागेश्वर के बाद पिथौरागढ़ आ जाएगा। तो ये 6 जिले हो गए, ठीक है। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि एक ज़िला अन्य ज़िलों से कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। आप लोग जाएंगे तो वहाँ सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 6 जिलों से ये चमोली, और अल्मोड़ा भी 6 से बनाता है, ठीक है। पौड़ी 7 से बनाता है। आप लोग जाएंगे तो एक ज़िला अन्य कितने ज़िलों से सीमा बनाता है करके मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक हो गया। ये हो गया यहाँ पर। अगर इन चीज़ों को रटेंगे तो कितने ज़िलों को रटेंगे ना, इससे अच्छा कि मैप में ही पकड़ बना ली जाए, है ना। तो मैप में बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम उत्तराखंड के मैप को बहुत ही बाल की खाल निकाली है उसकी, एकदम बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है उत्तराखंड के मैप में, है ना। नदी तंत्र को भी बहुत डिटेल में उत्तराखंड के मैप में बताया हुआ है। आप लोग जाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएंगी, ठीक हो गया चीज़ें। देखिए 6 जनपद ये हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। अगर ना आप सब भले ही अभी रट भी लेंगे तो थोड़ी देर में भूल जाओगे ना, अगर मैपिंग में पकड़ होगी ना आपकी, तो मैपिंग के बाद फिर बहुत ही आसान हो जाता है यार सारी चीज़ें पढ़ना। ज्योग्राफी क्या, उत्तर ये हिस्ट्री क्या, बहुत अच्छी हो जाती है मैपिंग। इसलिए एक बार आप मैपिंग वाला देख लेना वो वीडियो, ठीक है। ज्योग्राफी तो मैंने पूरी पढ़ाई मैपिंग से है, ठीक है। कोई भी मतलब रटने वाला ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। 45 के बाद 46 में देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 46। उत्तराखंड में कितनी तहसील हैं? तो 110 हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। उसके बाद हम देखते हैं, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? 1 अप्रैल 2001 को है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया? ये 1839 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया बोला है 1839 में, क्योंकि उसी टाइम ये गढ़वाल जिले का गठन हुआ था, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि गढ़वाल जिले का गठन कब हुआ। गढ़वाल का मतलब यहाँ पौड़ी से मतलब होता है। हाँ देखिए परीक्षावाणी में 1840 दिया हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ये 1839 ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको लेके चलिएगा। अब फिर ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर जाना ही पड़ेगा 40 में। अगर फिर ऑप्शन है तो ये सही है इसका 1839। अजय राउत में भी 1839 ही दिया है शायद, परीक्षावाणी में 40 दिया है, ठीक है। धनुष तीर्थ कहलाता है, ये टिहरी को कहते हैं, ठीक है। टिहरी में देवप्रयाग को मेनली बोलते हैं। इसने नीचे एक्सप्लेन में ये श्रीनगर वगैरह दिया है, एक्सप्लेन इसने इसका गलत दिया है, ठीक है। तो ये बोलते हैं टिहरी वाले को, ठीक हो गया। देवप्रयाग वाले रीजन को मेनली बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। देखिए प्राचीन काल में उत्तर पूर्वी भूखंड कहलाता था, ये शीरा राज्य को बोला जाता इसको जाता था, ठीक है। शीरा राज्य का मतलब क्या हुआ, अभी का जो डीडीहाट वाला क्षेत्र आप समझ लीजिए मेनली। देखिए जब हम पढ़ते थे, जब मैं चंद के टाइम में पढ़ाया था ना आप लोगों को, शीर शोर करके काफ़ी
उसमें मतलब इन लोगों पे विवाद रहता था, कभी ये शीर को छीनेंगे तो कभी शोर को छीन ले जाते थे वो। यहाँ पर डोटी भी थे, पर्वत डोटी करके इनका एक राज्य बना रहता था, ठीक है। मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है सब, आप लोग मध्यकाल में जाना, चंद में सब वहाँ पर डिटेल में लिखी। देखिए अगर मैं बताऊँ ये पिथौरागढ़ वाले की इसकी बात करूँ तो पिथौरागढ़ में यहाँ को ये शोर वाला हो जाएगा, ठीक है। शोर मतलब पिथौरागढ़ वाला हो गया, ठीक है। शोर, इसकी भी बात करें तो इसमें शोर, पहले शोर का मतलब तालाब, फिर वो तालाब वगैरह से फिर सूखते सूखते वहाँ पठारी रीजन बन गया, तो इसलिए इसका नाम शोर पड़ गया पिथौरागढ़, जो वर्तमान का भी पिथौरागढ़, ठीक है। इसके ऊपर सीरा राज्य, जिसको अभी का वर्तमान डीडी हाट समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सीरा था, ये शोर था, ठीक है, हम जो देख रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में ये सीरा राज्य इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले रीजन की बात हो रही है, ठीक हो गया। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था, उत्तर पूर्वी बोल रहे हैं ना, उत्तर पूर्वी मतलब ऊपर वाला रीजन, ठीक है। जो पिथौरागढ़ वाले साथी होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो ये सीरा राज्य हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, शोर, ठीक है। जो पिथौरागढ़ है वो एक रिमिक्स में तो बनाया था एक भाई ने, यो मेरे शोर घाट पढ़ लीजिए ठीक वाला जैसा, तो उस प्रकार से वो उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चंद में जब हम चंद देख रहे थे ना, भारतीय चंद वगैरह, ये मैंने उसके बाद में फिर रुद्र चंद वगैरह, ये सारी मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझाई हुई हैं ये चीज़ें, ठीक हो गया। तो ये सीरा राज्य हो गया, ठीक है। फिर यहाँ को हमारा नेपाल में इधर को उधर डोटी होता था, ठीक है, डोटी राज्य हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने गोरखों में देखा तो वो एक एक करके उनने डोटियों को सब अलग अलग, देखिए नेपाल में भी क्या होता था, छोटे छोटे, जैसे यहाँ पवार में देखे थे ना हमने, छोटे 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 बावनगढ़ हुआ करते थे, उनको सबको मिलाया था किसने, इधर अजयपाल ने, 37वां राजा था जो पवार में, और इधर भी नेपाल में भी ऐसे ही छोटे 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 हुआ करते थे, इनको भी नेपाल में मिलाकर इनका एक संयुक्त तो उन लोगों ने नेपाल बनाया था। तो उसी क्रम में मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर कि हमारा डोटी राज्य हुआ करता था, मतलब नेपाल का, ठीक है। तो ये पर्वत डोटी ऐसे आपस में मिलते रहते थे, एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे, ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा होता है, हमारे PYQ होते हैं समाप्त, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम थ्योरी PYQ इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे, ठीक हो गया। जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी यार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।